नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 25 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के कुछ इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा रीजनिंग का पहला प्रश्न क्या कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, ठीक है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। यानी दोस्तों जो आपको ये व्यंजक दे रखा है इसका मान क्या होगा। भाई इसका मान निकालने के लिए हमको जो समीकरण में बोल रहा है वही हम करेंगे। यानी देखिए प्रश्न में क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रहा है ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहां पर ए होगा वहां पे आपको जोड़ का साइन लगा देना है। बी का अर्थ गुणा है, यानी कि जहां पर बी होगा वहां आपको गुणे का साइन लगा देना है। सी का अर्थ क्या भी है, घटाना है, जहां पे सी होगा वहां पे आपको घटाना का साइन लगा देना है। और डी का अर्थ क्या, विभाजन है, यानी कि जहां पर डी होगा वहां पर आपको भाग का चिन्ह लगा देना है। अब करना क्या है भैया, करते कैसे सवाल को करते भैया बॉर्ड मॉस के नियम के आधार पर करेंगे। देखिएगा आपको पहले क्या करना है, ये चिन्ह इस पे स्थापित कर लेना है। देखिए 82 के बाद क्या ए है, आपको पता है ए की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना, आपने प्लस लगा दिया। 12 के बाद क्या है 6, यानी कि 126 है। उसके बाद बी है, तो भैया बी की जगह लगाना है गुणे, तो गुणे लगा दिया। 16 है, 16 लिख दीजिए। डी की जगह लगा देंगे आप भाग, आपने ढाक का चिन्ह लगा दिया, ठीक है क्या भैया। उसके बाद 112 है। उसके बाद क्या सी है, सी की जगह लगाना है आपको माइनस का साइन और आ जाएगा आपको इधर 73। आपने समीकरण में इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया। कैसे किया, सब आपको ये प्रश्न में दे रखा था। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो को भैया बॉर्ड मॉस का नियम क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ तो इसमें कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे, ठीक है। भाग कहां पर है, तो आप कह दो कि भाग का चिन्ह यहां पर दे रखा है। तो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होने वाला है। देखिए आप देखिए काफी बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे जो थोड़ा सा कम जानते होंगे इसके बारे में। तो क्या करते हैं, 112 भाग 16 में नहीं दे पाते भैया, आपको करना ही क्या, 16 करो, भाग अगर आपका नहीं जा रहा तो गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, इसको कर दीजिए 1/12, ठीक है। 1/12 कर लेंगे माइनस का 73। अब कैलकुलेशन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं भाई, समीकरण को जो सॉल्व कर ले गया उसका ही आंसर आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अब देखिए काटते कैसे हैं, आपने काटा इसको 16 को, 2 अट्ठे 16 होता, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 छंग 12, आपके यहाँ पे आगे 56, 8 से काटेंगे ये 56 कटेगा, 8 सत्ते 56, बच्चा आपका क्या नीचे 7, ठीक है। अब 7 से हमारा कैसे काटेंगे, तो देखिएगा आप क्या करो, 7 से ये 126 कटिए, 7 के नाम 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 के एक बार जाएगा, आपके यहाँ पे बचेगा क्या, 5 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 7 56, यानी कि 7 से 126 काटोगे तो आपका क्या आएगा भैया, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ गया, आपने पहले भाग किया, भाग के बाद ये देखो भाग और गुणा साथ में आ गया, आपने इतनी पूरी कैलकुलेशन करी, आपका क्या आया सॉल्व करने पर 18 आया, यानी कि 82, ठीक है। 82 के बाद प्लस का साइन, उसके बाद आपका 18, लास्ट में क्या था माइनस 73, आपने माइनस 73, ठीक है। भाग और गुणे को सॉल्व किया, आपका आ गया भैया 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करोगे, अब जोड़ करोगे, ठीक है। यानी कि 82 और 8 में प्लस 18 में प्लस का साइन है तो जोड़ लीजिए, तो ठीक है। 82 और 18 क्या होता है, आप कहते हो 82 18 होता है हमारा 100, ठीक है, 100 हो गया। अब माइनस करना है क्या, 73, आप इसमें करेंगे माइनस का 73, तो आप कह दोगे भैया, आप कह दोगे हमारा बचेगा 27, ठीक है। 100 में 73 घटाओगे आपका क्या आएगा, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पता है तो, ठीक है। बॉर्ड मॉस के नियम से जानते हैं, अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की, यहां पे कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में POUR को OPRU और TACKLE को ATKCEL के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको FORMATIONS कैसे लिखा जाएगी आपको बताना होगा, ठीक है। पहली बात तो ये आपने ये देखा कि यहाँ पे POUR को OPRU लिखा जा रहा है, यानी कि जो अक्षर यहाँ पर है वही सेम अक्षर यहाँ पर है। आप दो तरीके कह सकते हो, जो अक्षर यहाँ पर वही सेम अक्षर यहाँ पे, बस क्या हो रहा है, स्थान बदलना है या तो उसमें क्रॉस मेथड का लॉजिक लगा रहा है। आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे TACKLE में यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं, बस क्या कर रहा है, अक्षरों का स्थान इधर उधर कर रहा है, यानी कि क्रॉस मेथड लगा रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। यानी देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे POUR है, कोड क्या बनना है, आप कह दो O, उसके बाद क्या दे रखा है आपको P दे रखा है, ठीक है। P के बाद आपको क्या दे रखा है भैया, आप कह दो हमको दे रखा है R, ठीक है। R के बाद आपको क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे R के बाद हमको दे रखा है U। अब बात करते हैं भैया क्रॉस मेथड लगाते हैं कैसे। देखिए जो नया होगा उसको नहीं पता होगा और जो पुराना होगा वो सभी जानते होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए P को इधर ले आया और O को इधर ले आया, ठीक है, R को इधर ले गया और U को इधर ले गया। अब इसी प्रकार से आप बात करते हैं, यहाँ पे तो भाई 4 अक्षर थे, आपने क्रॉस मेथड ऐसा लगाया। लेकिन अगर हमारा T के बाद क्या यहाँ पे दे रखा है, A दे रखा है, एक बाद C के बाद K के बाद दोस्तों L के बाद E दे रखा। अब बात करते हैं भैया इसमें क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, तो लगाना कैसे, देखिएगा T जाएगा आपका लास्ट में, ठीक है, एक मिनट देखिएगा, टी आपका कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। आप कह दोगे ठीक है टी हमारा लास्ट में जाए, एक मिनट करना क्या है, देखिए
यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि भैया देखो यहाँ पे 4 अक्षर हैं, तो आपने 4 अक्षर में कैसे लगाया, शुरुआत के 2 अक्षर को इधर उधर किया, शुरुआत के लास्ट के 2 अक्षर को इधर उधर किया, ठीक है। यानी कि देखिए ये ए और टी को ऐसे कर लो तो ए आपका इधर आ जाएगा, टी आपका इधर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे 4 अक्षर हैं और इसमें हमारे अक्षर हैं 6, तो भैया अगर आप क्रॉस मेथड लगाओगे तो भाई टी वैसे तो लास्ट में जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे टी लास्ट में नहीं दे रखा, तो यानी कि किस प्रकार से कर रहा है, इसमें क्रॉस मेथड इस प्रकार से लग रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, 2 अक्षरों को लगा रहा है क्रॉस मेथड। देखिए पहले टी ए को उठाया उसने, टी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है सी के, तो सी के में के को इधर कर दिया, सी को क्रॉस मेथड से इधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका एल ई, यानी कि ई इधर आ जाएगा और ये एल चला जाएगा लास्ट में, तो आपका बन गया ए टी के सी ई एल। तो ए टी के सी ई एल आपको देखो इस प्रकार से यहाँ पे कोड बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि जिस कूट भाषा का प्रयोग आपने पी ओ यू आर से ओ पी आर यू बनाने में किया, सेम उसी कूट भाषा का प्रयोग आपने टी ए सी के एल ई से ये वाले अक्षर बना लिए। कैसे बनाए आपके सामने रखा है। अगर हम बात करें ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए आपने इसके शुरुआत में 2 अक्षरों को इधर उधर किया, ठीक है, ये वाले 2 अक्षर को ऐसे ऐसे किया, तो सेम इसी प्रकार से आपने इसके 2 अक्षर उठाए ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके 2 अक्षर सी के को उठाया, के इधर सी को इधर कर दिया, बाद में बचे 2 अक्षर ई को इधर कर दिया और एल को लास्ट में कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कोड बन गया। अगर हम इसी प्रकार से बात करेंगे FORMATI, ठीक है, टी के बाद क्या आई भैया ओ, उसके बाद एन, लास्ट में है एस। देखिए अब लगाते कैसे क्रॉस मेथड है। अब इसमें काफी लोग हो जाते हैं कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि देखो क्रॉस मेथड तुम्हारा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे लगता है, आपने ऐसे ऐसे अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है भैया, इस सवाल में ये हो रहा है कि आपको 2 अक्षर उठाने शुरुआत के, 2 अक्षर क्या है पे एफ ओ है, तो ओ को इधर कर दीजिए, एफ को इधर कर दीजिए, उसके बाद 2 अक्षर कौन से आएंगे, आर एम आएंगे, तो एम को इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, ठीक है। जिस इसी प्रकार से क्रॉस मेथड इसमें लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है ए टी, तो टी को इधर कर दीजिए, ए को क्रॉस मेथड से इधर कर दीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं, बस ये करना है। उसके बाद क्या है आई ओ, तो ओ को इधर कर दीजिए भैया, आई आपका इधर चला जाएगा। यहाँ पे क्या लास्ट में बचा एन एस, एस इधर पहले आ जाएगा और एन आपका चला जाएगा लास्ट मेथड में क्रॉस मेथड से। आपका बन गया ओ एफ एम आर, तो ओ एफ एम आर, ठीक है। एम आर के बाद क्या है टी ए ओ आई एस एन। आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आप क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे पी ओ यू आर से कोड बना के आइए भैया, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे प्लेस वैल्यू में कुछ घटा जोड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, बस क्या कर रहा है क्रॉस मेथड लगा रहा है। आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, समझना है। जब भी क्रॉस मेथड आपका तभी लगेगा जब क्या होगा, ये जो अक्षर दे रखा है नहीं पी ओ यू आर से जो यहाँ पे कोड बन रखा है, आपने ध्यान से देखा भाई जो अक्षर यहाँ पर है वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पर है, कोड बस क्या हो रहा है अक्षरों का स्थान बदल रहा है। हमने ये वाला भी देखा, इसके भी अक्षरों क्या हो रहा था, स्थान बदल रहा था। तो भाई ये समझ गया कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्रॉस मेथड लगेगा। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और 70% भाई बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज और क्वेश्चन को छोड़ते हैं, सोचते हैं इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें भाई ज्यादा टाइम जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन की डेली क्या करनी है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके गामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस 2024 की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे हो गया, एनएलएस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया जिसमें रीजनिंग आती है और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर मतलब सिलेबस में है, तो भैया ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। और ऐसा ये क्वेश्चन काफी टफ है और काफी सिंपल भी है। अगर आप थ्योरी को सही से समझ गए, पढ़ गए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन थ्योरी बेस पे है। करते कैसे समझिएगा, एक एक लाइन को उठाएंगे। पहले कह रहा है 6 मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा, गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, पंक्ति में खड़े हैं। मान लीजिए ये आपका क्या होगा भैया, टिकट काउंटर हो गया, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, हमने क्या कर दी, ये एक पंक्ति बना ले रहे हैं, जैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपकी क्या होगी भैया, एक पंक्ति होगी, ठीक है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 6। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बोल रखा है 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा आपका ये आ गया लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने 6 मित्र क्या कह रहा है, गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा, गणेश एक टिकट काउंटर पर सीधी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन कौन कहाँ पे खड़ा ये जानने के लिए आपको पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा और वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है सरयू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिएगा पहले पूरा प्रश्न पढ़िए एक बार। बोल रहा है सॉरी, यहाँ पे सरयू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। गणेश जो पंक्ति में पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। जब तक देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का पहला और यूनिक तरीका, हमारा शॉर्ट तरीका जो होता है, उसमें आप एक ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें एक व्यक्ति का बिल्कुल आपको पक्का स्थान दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप जैसे यहाँ पे आगे बढ़े तो बोला गणेश जो है वो पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला छोर अगर आपका काउंटर यहाँ पर है तो भाई पिछला छोर यहाँ पे होगा, ठीक है। पिछले छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो आप कह दो कि भैया गणेश है, ठीक है।
ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखो प्रश्न में देखा। गणेश जो है पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला छोर ये हो गया, दूसरा छोर ये हो गया, तीसरा छोर ये हो गया। तो भैया ये स्थान आपका पक्का हो गया, इस स्थान से आप गणेश को अब नहीं हटा पाओगे, ठीक है, ये पक्का हो गया। अगर हम इसके बाद बात करें दूसरी लाइन की, अब क्या करना है, देखिए सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, देखिएगा सरयू और हेमा के बीच में अगर आप सरयू को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर अगर सरयू और हेमा, सरयू अगर यहाँ बैठेगा तो भाई हेमा यहाँ पर आ जाएगी और इसके बीच में बचेगा एक स्थान। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, सरयू हेमा नहीं बैठेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, देखो प्रश्न में बोल रखा है दो व्यक्ति, तो दो व्यक्ति बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, सरयू को यहाँ पे लास्ट में बैठा लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सरयू आपका कहाँ गया भैया, यहाँ पे लास्ट में आ गया सरयू। अगर हेमा को हम गणेश के बगल में यहाँ पे बैठा दें तो आप कह सकते हो अब कि सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे, पहला गणेश हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे कोई होगा, वो हमको पता नहीं कौन होगा, लेकिन अभी आपका पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न को पढ़ने की। सरयू और हेमा के बीच में आपके दो व्यक्ति हो गए, आप कह दोगे ठीक है। रेखा जो है, ठीक है, हेमा और श्यामला के बीच में रेखा जो है, यानी कि देखिए रेखा जो है, ठीक है, हेमा और श्यामला, हेमा के स्थान आपको पता चल गया यहाँ पे होगी, श्यामला कहाँ होगी, देखो रेखा जो है हेमा के बीच में, तो भाई बीच वाला स्थान कौन सा, ये वाला है। और जो देखो अब श्यामला अगर हमारी सबसे लास्ट में काउंटर के आगे बैठेगी तभी तो रेखा बीच में आएगी, हेमा और यानी श्यामला के बीच में कौन आ गई, रेखा आ गई, ठीक है। तो ये बीच वाला स्थान आपका रेखा को हो गया, ध्यान से समझेंगे और एक चीज ध्यान को देखेंगे, ठीक है। ये वाला स्थान आपका श्यामला का हो गया और ये स्थान आपका हो गया रेखा का, तभी आपकी हेमा और श्यामला के बीच में कौन बैठ गई, रेखा बैठ गई। आप कह दो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बचा कौन, तो आप कह दोगे बचा हमारा गोवर्धन, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं गोवर्धन का स्थान। देखिएगा रेखा जो है वो ठीक है हेमा और श्यामला के बीच में बैठी, आपने बैठा दिया, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए अब आपका बचता एक स्थान ये वाला, ठीक है, सरयू के बगल वाला, तो भाई जाहिर सी बात है गोवर्धन अब यहीं बैठेगा, क्योंकि भाई 6 व्यक्ति हैं, तो गोवर्धन हमारा कहाँ बैठेगा, आप कह दो कि गोवर्धन हमारा यहाँ पे दूसरे वाले स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक। ध्यान देखेंगे, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे प्रश्न बनाना सीख गए तो भाई आप आसानी से यूपी पुलिस में पेपर में आने वाले ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको गोवर्धन का भाई एक स्थान ये वाला बच रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है गोवर्धन हमारा कहां बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। आपका पूरा प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार आपने जैसा इसमें कहा गया था वैसे आपने क्या कर लिया, बैठा लिया, ठीक है। ये प्रश्न आपको बाद में फिर से समझाएंगे लास्ट में, पहले हम क्या करें इसको कर लेते हैं। देखिए गणेश जो पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर, आप कह दोगे ठीक पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है, तो देखो भैया गोवर्धन हमारा यहाँ पे दूसरे बैठा है, उसके आगे कौन व्यक्ति है, सरयू, ठीक है, यानी कि उसके आगे कौन बैठा, सरयू बैठा, तो आप कह दोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति सरयू बैठा है, ठीक है। समझ गए, आपने पूरा प्रश्न कर लिया। अब आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रखा है सरयू और हेमा के बीच में कौन दो व्यक्ति खड़े, दो व्यक्तियों की बात हो रही, देखिएगा सरयू और हेमा के बीच में कौन दो व्यक्ति हैं, सरयू यहाँ लास्ट में बैठा है, हेमा आपकी यहाँ बैठी है, सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति कौन से, तो आप कहते हो कि गोवर्धन और गणेश ही बैठे हैं सरयू और हेमा के बीच में, ठीक है। तो गोवर्धन और गणेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोवर्धन और गणेश आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न मात्र आप अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो भाई 30 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्न आसानी से बना लोगे, कोई अलग नहीं करना, ठीक है। अगर आप पिछले पार्ट देख लेंगे, ये पार्ट नंबर हमारा 25वां है शायद, ठीक है। अगर आप पिछले पार्टों को देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो हर एक पार्ट में आपको, ठीक है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस 4 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी अगले पार्ट में हमारे 8, 10, 12 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उनको जाके जरूर देखिए, तो हर एक पार्ट का, हर एक क्वेश्चन का आपको हर एक चैप्टर का लॉजिक और सवाल क्लियर हो जाएगी, किस किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास अभी तक हमने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन कराए, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो भैया यूपी पुलिस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का, आप सभी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, सभी में आपको रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अब ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं कि मतलब क्या हो गया भैया, देखिए मतलब ये हो गया कि एक A to Z के बीच में बी आता है, C D E F G H ऐसे क्रम से चलता हुआ चला जाता है, ठीक। आप ये सब जानते होंगे भाई, बच्चे तो हो नहीं जो जानते ना हो। अब बात करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को करेंगे कैसे, यानी कि देखो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए तो करना भैया ये व्यवस्थित करना है। आप सभी जानते हो A के बाद B आता है, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद अगर मान लीजिए G आ गया, G के बाद H, H के बाद अगर यहाँ पे फिर से B आ गया तो भैया ये हमारा व्यवस्थित नहीं है। देखिए E के बाद भले ही F आता हो, लेकिन अगर बात करें व्यवस्थित की तो भैया E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, यानी कि क्रम तो ही चल रहा है। अगर भले ही अक्षर कोई स्किप कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्रम होना चाहिए। समझ गए होंगे कि जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, करना क्या है, कह रहा है देखिएगा आपको यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक वर्ड दिए गए, ठीक है। व्यवस्थित करना यानी कि इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में जानते तो हो पाऊंगे ही। अब देखिए व्यवस्थित करने का तरीका ये है, आपने देखा कि इन 5 वर्डों में शुरुआत में आपको CA, 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 C, देखिए
आपको सी ए भी कॉमन नहीं मिला, आपको सिर्फ कॉमन का मिल रहा है, देखिए सी 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 सी, पांचों वर्डों में आपको सी कॉमन मिला है, ठीक है। तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े आपको ए भी कॉमन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथे और पांचवें में आपको यहाँ पे सी के बाद आर दे रखा, तो भैया हम ऐसे पता नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, आपको देखा पांचों वर्ड में हमें क्या मिलेगा, सी कॉमन मिलेगा, सी कॉमन मिलेगा, तो हम सी के बाद देखेंगे। सी के बाद भैया यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सी के बाद, यहाँ पे सी के बाद आर है, यहाँ पे सी के बाद आर है। तो आप ये कह सकते हो कि सी के बाद अगर आपको भैया ए मिल रहा है और आर मिल रहा है, भाई सी तो कॉमन कोई मतलब नहीं, ए और आर मिला, तो भैया ए आर में पहले कौन आएगा, ए पहले आएगा, आर पहले आएगा। तो आप कहोगे भैया सबसे पहले आएगा ए, ठीक है, ए पहले आपका आ गया। तो आप ये देखिए कि ए आपका पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर, यानी कि सी के बाद आपका 3 पर है, ठीक है। 3 वर्ड में आपका ए है सी के बाद, तो आप कह देंगे चौथे और पांचवें को सबसे हम लास्ट में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को व्यवस्थित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ए पहले आता है, आर बाद में आता है। भैया सी के बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो इसको हम बाद में करेंगे, सी के बाद ए वालों को पहले देखेंगे। अब देखिए आपको तीनों में सी के बाद ए मिला, ठीक है, ए मिला। अब हम ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कौन सा पहले आएगा, लेकिन जैसे ही आप देखिए यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे ए के बाद आर है, यहाँ पे ए के बाद आर है, तो आप ऐसे भी नहीं पता कर पा रहे हो, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे सी के बाद ए कौन मिला, ए के बाद यहाँ पे देखिए आर भी कौन मिला, तुम आर से भी पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे आर के बाद आपको पी दे रखा है, यहाँ पे आर के बाद आपको आई दे रखा है, यहाँ पे आर के बाद आपको आर दे रखा है, यानी कि आर के बाद आपको क्या मिला, पी देखने को मिला पहले वर्ड में, फिर उसके बाद आई मिला, उसके बाद क्या मिला, फिर से आर मिला। तो भैया देखिए आर के बाद आपको पी आई आर, यानी कि पहले पे पी मिला, दूसरे पे आई मिला, तीसरे पे आर मिला। तो भैया पी आई आर में सबसे पहले कौन आएगा, क्रम की बात करें तो भैया आप कह दो पी आई आर में सबसे पहले आपका आता है आई, यानी कि जिसमें आई होगा वो वर्ड पहले लिखा जाएगा। तो भैया 2 नंबर में आई है तो आपको 2 नंबर पहले लिखा जाएगा। अब बातें करते हैं पहले और तीसरे में। अब 2 नंबर आपने लिख लिया, 2 नंबर को उठा दीजिए। बात करते हैं पहले तीसरे की। देखिएगा यहाँ पे आर के बाद पी है, यहाँ पे आर के बाद आर था, तो भैया बच्चा आपका आई हो गया, बच्चा पी आर, ठीक है, आर के बाद वाली बात कर रहे हैं। तो पी आर में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे भैया पी में पहले आता है क्यू, पी पहले आता है और पी के बाद क्या आता है क्यू आर, यानी कि आर बाद में आता है। तो जिस वाले वर्ड में पी होगा तो आप कह दो भैया पहले वाले में पी है, यानी कि 2 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद आपका डायरेक्टली 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे चौथे और पांचवें की। क्यों बात करेंगे चौथे और पांचवें की, क्योंकि आपने ए जिसमें था उन तीनों को व्यवस्थित कर लिया 2 1 3, तो 2 1 3 2 1 3 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं चौथे और पांचवें में पहले कौन आएगा, तो पता करने के लिए देखिए यहाँ पे सी के बाद आर कॉमन था, यहाँ पे सी के बाद आर कॉमन था, हम ऐसे नहीं पता कर पाएंगे। देखिए आर के बाद यहाँ पे ई है, आर के बाद यहाँ पे ई है, तो भी हम पता नहीं कर पाएंगे जब तक हमको एक अलग अक्षर नहीं मिलेगा। तो जैसे हम देखा कि यहाँ पे ई के बाद आपको यहाँ पे चौथे वाले में ए मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे ई के बाद क्या मिल गया आपको पांचवें वाले में ई मिल गया। तो भैया ए ई में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा, यानी कि ए फॉर एप्पल वाला ए पहले आएगा। और जिसमें ए दे रखा है, देखिए ई के बाद यहाँ पे वो ए मिला, यहाँ पे ई के बाद ई मिला, तो ई के बाद ए पहले आता है, ठीक है, ई बाद में आता, तो ई वाला यानी कि पांचवें वाले को बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 वाले को, 4 के बाद जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे पांचवें को, यानी कि 2 1 3 4 5, तो 2 1 3 4 5 आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिला, यानी कि दोस्तों भैया आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। भाई आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप 4 के चारों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम वीडियो को थोड़ी लंबी और करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा आपको हम समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 फिर से, इसलिए समझाएंगे क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से समझ जाइए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, नहीं देखे तो नहीं देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझाना जरूरी है। देखिएगा पहले भी हमने आपको सही तरीके से बिल्कुल बताया था, बात करते हैं फिर से बताने की। देखिए आपको फिर से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बोल रखा है 6 मृत्यु गोवर्धन सरयू रेखा श्यामला हेमा गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं। टिकट काउंटर मान लीजिए आपका भैया क्या होगा, ये टिकट काउंटर हो गया, ठीक है, एक पंक्ति है, ये मान लीजिए पंक्ति हो गई, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्तियों के स्थान कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप क्या करिए, पहला यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा डार्क कलर देते हैं, हरा कलर देते हैं। देखिए पहला आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा हो गया। अब बात करते हैं कौन कहाँ पर बैठेगा, तो कौन कहाँ पर बैठाने के लिए आप प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। देखिए सरयू और हेमा कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन उनके बीच 2 व्यक्ति होने चाहिए। चलो ठीक है, पहले पूरे प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे बोला है रेखा, ठीक है, हेमा और श्यामला के बीच में, चलो ठीक है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा है, चलो ठीक है, गोवर्धन जो है व्यक्ति है, गणेश जो है पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। अगर अगला छोर कहां पर होगा भैया, काउंटर वाला स्थान आपका अगला छोर होगा। गणेश जो है वो पंक्ति के पिछले छोर से, पिछला छोर ये रहा, तीसरे स्थान पर, यानी कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका ये, यानी कि गणेश का स्थान आपका पक्का हो गया। हमने इसलिए प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं क्योंकि आपको एक लाइन मिलती है जिसमें आपको एक पक्का स्थान मिलेगा, जिसमें आपको व्यक्ति बैठाना पड़ेगा। आपने बैठा दिया, ठीक है, पक्का स्थान मिल गया, यानी बिल्कुल क्लियर है कि गणेश आपका यहीं पर बैठेगा। अगर हम बात करें प्रश्न में आगे की, आगे क्या बोल रहा है, सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। देखिए अगर आप सरयू को यहां पे बैठाएंगे, ठीक है,
सरयू यहाँ बैठेगी, हेमा यहाँ बैठेगी, तो इसके बीच एक ही स्थान बचता है, तो हमें बैठाने 2 स्थान। यानी कि देखिए अगर सरयू को हम यहाँ बैठा लें, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे सरयू नहीं बैठ पाएगा, आप खुद जान रहे हैं भाई, आप बड़े इतने बड़े हो गए समझ गए होंगे। अगर सरयू यहाँ पे बैठेगा और हेमा को कहाँ बैठा ले, गणेश के बगल में बैठा दें, तो भैया देखिए सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पहला तो आपका गणेश हो गया, ये वाला स्थान पे क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा। तो आपने इस परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर हम बात करते हैं आगे की, आगे बोला रेखा जो है ठीक है हेमा और श्यामला के बीच में, यानी देखिए रेखा जो है वो हेमा, अब देखिए हेमा अगर आपकी यहाँ बैठी है तो ये बीच वाले में स्थान में क्या आएगी, रेखा तभी आएगी जब श्यामला सबसे आगे बैठी होगी, ठीक है, यानी कि यह स्थान हो गया आपका श्यामला का। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन आगे की, आगे क्या बोल रखा है देखिएगा बीच में, ठीक है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब जानते हैं भाई जाहिर सी बात है आपने सारे जितने भी 6 के 6 स्थान भर गए आपके, बचा ये वाला स्थान, तो जाहिर सी बात भैया गोवर्धन आपका कहाँ बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। लेकिन फिर भी गोवर्धन के आगे एक व्यक्ति बैठा है, गोवर्धन ये है तो एक व्यक्ति कौन है, ये सरयू बैठा है उसके पीछे, यानी कि गोवर्धन के आगे कौन बैठा है, ये बैठा है सरयू। आप कह दो हाँ बिल्कुल सही बैठा है, सरयू भी सही स्थान पर बैठा है। तो कह रहा है गणेश जो ये देखो तीसरे स्थान वाला तो हो गया, अब बचा कौन सा आपका, कह रहा है ठीक है गोवर्धन और हेमा के बीच में, देखिएगा हाँ एक ये लाइन तो छूट गई, देखिए पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है और ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में, यानी देखिए गोवर्धन और हेमा के बीच में कौन है, गणेश बैठा है। देखो गणेश का कह रहा था तीसरा स्थान तो है ही है, लेकिन गोवर्धन और हेमा के बीच में बैठा है, तो हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, गोवर्धन और हेमा के बीच में गणेश ही बैठा है, ठीक है। पूरा प्रश्न हो गया, प्रश्न के अनुसार जैसे आपने कहा वैसे आपने कर लिया। अब बात करते हैं आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति कौन खड़े हैं, तो देखिए सरयू सबसे लास्ट में है, हेमा आपकी यहाँ पर है, 2 व्यक्ति कौन होंगे, गोवर्धन और गणेश। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। और ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर कौन सा, ये रीजनिंग अगर दोस्तों पार्ट नंबर आपने 24 नहीं देखा तो इसको भी जाके जरूर देखना है। देखो कोई हर एक पार्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि इस पार्ट में आपको हमने 10 क्वेश्चन है, देखिए इस पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन है पार्ट नंबर 24 में, ठीक है। यानी कि पार्ट नंबर अभी तक आप 25 कर रहे थे, अब इसके पिछले वाला पार्ट 24 है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला आपका होगा 10वां होगा आपका नंबर एंड लॉजिक का। अब इस प्रश्न को आप किस प्रकार से करेंगे सोचिएगा। अगर आपको आ रहा है तो इसी पार्ट में 25वें पार्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे।